अस्सलाम वालेकुम। मैं जुल्फिकार अली मुमताज, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूटी एसोसिएशन में। जैसे मेरे कोलीग्स और मेरे एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन ने आपको सारा कुछ बता दिया है, उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी आपको सारा कुछ बताया है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डीजीपी साहब को और डिविजनल कमिश्नर साहब को चिट्ठियां लिखी गई हैं, उस पर वो जरूर एक्शन लेंगे। और उसके अलावा भी हम खुद जाके डीजीपी साहब से दोबारा मिलेंगे और डिविजनल कमिश्नर साहब से भी दोबारा मिलेंगे और कहेंगे बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स जो है मिनिस्ट्री में जा चुकी हैं और उस पर एक्शन विद इन डेज और विद इन मंथ इंशाल्लाह होगा। तो उसके अलावा जो भी और लोग हैं जिनके ऐसे इश्यूज हैं, वो भी जाके अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके अपनी एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं और जो भी उन लोगों से पैसे लिए हुए हैं वो कंपनसेशन एसएचओ साहब वापस लोगों को दिलवाएंगे। तो इसके अलावा और जिसका भी कोई मसला ऐसा है जिससे एडवांस किसी ने पैसे लिए हुए हैं या उसको भेजा नहीं गया है, उस सारे उसमें जो जैसे मिनिस्ट्री की हदायत है वो एक्शन लेंगे जरूर। इसके अलावा और भी अगर कोई किसी ने नहीं करवाया वो भी करवा सकता है आइंदा। तो मैं इसी पे मीडिया हजरात का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी एसोसिएशन की तरफ से। और बाकी अगर आपने कोई मजीद कोई बात हो तो आप एसोसिएशन का नंबर हमारा ले सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी है। सारे इसका सब कुछ होने के बावजूद आप हमारे से राब्ता कर सकते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, इधर स्पोक्स पर्सन साहब हैं और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे भी आप रजू करके राब्ता करके अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है तो हम एसोसिएशन की तरफ से उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे और उसकी सारे मसला उसका हल करवाएंगे। शुक्रिया। इसी पे मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे बहुत सारी कई एजेंसियां हैं जो रिक्रूटिंग कर रही है फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड्स। तो चूंकि आपने कहा कि आप सिर्फ 4 ही रजिस्टर्ड है और उसमें पुलिस और डिविजनल कमिश्नर जम्मू और कश्मीर को भी बहरहाल दे होंगे वो कॉपीज, तो क्या आप इस बात का सपोर्ट करेंगे कि पुलिस और सूबाई इंतजामिया उन एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई करें जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो पूरी हमारी एसोसिएशन उन लोगों के साथ है जिनके साथ पहले फ्रॉड हो चुका है या अभी किसी ने कुछ कहीं किसी को पैसे दिए हुए हैं, हम उनके साथ हैं। जैसे ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये पूरी चिट्ठियां इनको लिखी गई हैं स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि सबको पता नहीं होता है कि इसमें अनरजिस्टर्ड कौन से हैं और रजिस्टर्ड कौन से हैं। लोग फंस जाते हैं जाल में, ये जाल में फंसाते हैं। तो उसके लिए वो हमारे पास आए, हमारी एसोसिएशन के साथ जाए। हम एसएचओ साहब के कंसर्न पुलिस जो एसएसपी जहां भी है वहां हम जाएंगे और वहां उनको हमारी एसोसिएशन की तरफ से हम उनको लेटर भी लिख के देंगे और उनका पूरा जो मसला है वो हल करवाएंगे इंशाल्लाह। अक्सर ऐसी शिकायत भी आती है कि यहाँ पे किसी जो रिक्रूटिंग एजेंसीज है किसी एक जॉब के लिए रजिस्टर करती है और उसका वादा करती है और वहाँ पे उनको बेसहारा छोड़ा जाता है या किसी और जो लोअर प्रोफाइल जॉब हो वहाँ के लिए उनको। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे मसले आए हैं जो लोगों ने वहां से हमें बताया कि यहाँ से किसी को जो है वो मेडिकल असिस्टेंट के उसमें भेज दिया और वहां जाके उसको लेबर करवा रहे हैं या इस किस्म का वो भी मसला जो है, जो भी कंसर्न एजेंसी जिसके थ्रू इन्होंने भेजा होगा। तो देखो जम्मू कश्मीर में तो हम 4 ही हैं जो रजिस्टर्ड हैं, बाहर बहुत सारी एजेंसी है रजिस्टर्ड। वो जो आगे सब एजेंट जो इधर छोड़ते हैं और उनको अपना लाइसेंस भी दे देते हैं, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं ये हदायत है ना, वो यहाँ खोल सकते हैं कहीं पे भी। तो जो इलीगल है उनके खिलाफ एक्शन होगा और लोगों को उसका कंपनसेशन मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर महमूद है। जैसे आपको माजिद साहब ने भी बताया कि आई एम जस्ट वर्किंग एज ऑन ए पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जॉइंट एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। जैसे कि मेरे ऑनरेबल मेंबरान ने आपको कहा है हर चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या था आज। हमारा सिर्फ ये है कि जो भी काम करता है वो अंडर गवर्नमेंट लॉ करना चाहिए, लीगली करना चाहिए। जैसे कि हम 4 लोग इस काम में हैं, हमारा कतई ये मकसद नहीं है कि कोई काम ना करे हमारे बगैर, लेकिन जो भी काम हो वो लीगल वे में हो। इससे क्या होता है, जब इलीगल होता है किसी के साथ धोखा हो जाता है, जैसे यहाँ बहुत सारों के साथ हो गया, हमारा रेपुटेशन जो है वो मेलाइन होता है। जो हमने इन्वेस्ट किया होता है, जो हमने टाइम दिया होता है, तो हमारी रेपुटेशन पे कल को उंगली उठती है। ये उंगली ना उठे, इस ज़मीन में हमने सोचा कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे जिसमें न सिर्फ कि ये है कि हम ये प्रेजेंट करेंगे हम ही रजिस्टर्ड हैं, बल्कि ये है कि लोगों तक, कॉमन मासेस तक, जॉब एस्पिरेंट्स तक एक मैसेज जाए कि अवेयरनेस हो जाए कि कैसे जॉब एक्वायर करना होता है बाहर का। जब आप किसी के पास जाते हैं उसका लाइसेंस चेक करना होता है, जैसे मेरे ऑनरेबल मेंबरान ने कहा है
और अगर आपको लगता है कि ये जाली सर्टिफिकेट है, आपको एक मिनिस्ट्री का वेबसाइट प्रोवाइड किया जाता है www.emigrate.gov.in। उस पर उसका पूरा क्रेडेंशियल्स निकलता है कि लाइसेंस कहाँ का है, क्योंकि हमने हमारी नोटिस में जहां तक आया है कि बहुत सारी लोगों ने यहाँ पे लाइसेंस ले रखी है, उसमें लेकिन जो लाइसेंस नंबर है वो MUM होता है, दैट मीन्स मुंबई, या DEL होता है वो दिल्ली का है, KER होता है केरला का होता है, अपना कोड होता है। अगर JNK का लाइसेंस है तो उसमें JNK लिखा होगा प्रिसाइजली, और ये वो वेरीफाई कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट emigrate.gov.in से। हम उन जॉब एस्पिरेंट्स को भी कहना चाहते हैं जो जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं, एक मिनिस्ट्री ने एक मिनिमम वेजेस का एक दिया हुआ है क्राइटेरिया। जब आपको कोई भी एजेंसी बोलती है कि आपका जो सैलरी रहेगा वो ये दिरहम या ये रियाल रहते हैं, आप ये देख लें वेबसाइट पे जाके मिनिमम वेजेस का एक लिस्ट निकालें, वहां पे आपको मिनिमम वेजेस पता चलेंगे कि किस पोस्ट के लिए, किस पोजीशन के लिए मिनिमम वेजेस क्या होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आपको उस जो फ्रॉड से वो बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक क्लेम किया जाता है सैलरी, वहां पे आपको दूसरा हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इमिग्रेशन एक्ट 1983 आपको ये वाजिया करती है, आप पहले उस एजेंसी के पास जाइए जिसके पास एक लाइसेंस हो, और ये लाइसेंस कैसे वेरीफाई करना है आपको मैंने अभी पहले बता दिया है। इसमें क्या है, हम जॉब एस्पिरेंट से अपील करते हैं कि अवेयरनेस ले लें, अपना पासपोर्ट किसी भी एजेंसी को पहले मत दे दीजिए, अपना पैसा किसी को मत दे दीजिए, पहले ही दिल्ली मुंबई के लिए मेडिकल करने ना जाए जब तक ना अपना ऑफर लेटर आप वेरीफाई करेंगे बाकायदा तौर पर, उसके बाद साइन करने के बाद आप चले जा सकते हैं। ऐसा है कि आप पैसा हर किसी काम में लगता है, लेकिन पैसे जब आप देते हैं तो आपको पता भी ये चलना चाहिए मैं जितना पैसा दे रहा हूँ क्या इतना मैं कमा रहा हूँ 2 साल में या नहीं कमा रहा हूँ। आपको यहाँ 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे रहे हैं वेटर की पोस्ट के लिए, जिसका सैलरी जो है 1200 दिरहम्स है, तो आप ये 2 लाख रुपए कहाँ से कमाएंगे 2 साल के लिए? और फिर वहां जाके आपको जॉब मिलेगा या ना मिलेगा, जैसे कि बहुत सारा अभी सोशल मीडिया पे हमने वीडियोज भी देखे हैं, तो सप्लाई कंपनी है, ये सप्लाई कंपनी क्या होती है इसका भी आपको पहले नॉलेज होना चाहिए। सप्लाई कंपनी जैसे कि यहाँ पे आपको बेच दिया, वहां पे दूसरे को बेच दिया, वो तीसरे को आपको बेच दिया, तो जॉब सिक्योरिटी होती नहीं है। इसका अवेयरनेस आपको लेना बहुत जरूरी है। इस जिम्मन में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हम हर एक जॉब एस्पिरेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ओवरसीज जॉब के लिए, आप हमारे ऑफिस से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो जम्मू में हो चाहे वो श्रीनगर में हो, और अकॉर्डिंगली हम आपको काउंसिल करेंगे। हमारा मकसद न सिर्फ आपको रिक्रूट करना है बल्कि आपको काउंसलिंग करनी है और अवेयरनेस देनी है इस जॉब के बारे में। ये एक सोशल वर्क भी है जो हम काम करते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में किसी नौजवान को, किसी अनएम्प्लॉयड यूथ को एक जॉब दे देना बिजनेस के साथ साथ सोशल वर्क भी है, ये हम जानते हैं। किसी को अगर आप किसी को खैरात नहीं दो, हमारा मानना है किसी को चैरिटी नहीं करो, उसको किसी नौकरी दे दो, वो आपके लिए बहुत सबसे बड़ी चैरिटी होती है। लेकिन किसी इलीगल और अनरजिस्टर्ड एजेंसी की वजह से हमारा नाम खराब हो जाता है, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे पैसे लेती है बैंक गारंटी के तरीके से। और अब आपका सवाल होगा कि हम लोग क्यों नहीं फ्रॉड कर सकते, हम पे ट्रस्ट क्यों करेंगे? इसका क्लियर कट मैसेज ये है, आंसर ये है कि जब हमें लाइसेंस निकालते हैं इसमें पैसे लगता है, ड्यू प्रोसेस होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी तरफ से बंद रखती है इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। अगर हमारी वजह से किसी भी एक लड़के के साथ जेन्युइन फ्रॉड हो गया है, एक होता है जब लड़का क्लेम करता है एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन, दूसरा होता है जब प्रूवन क्लेम होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी बैंक गारंटी में से ये पैसा काट के उस लड़के को दे सकती है या हमारा लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। तो मैं आपका फिर से एक शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आप कम टाइम पे हमारे पास आ गए और लोगों तक आपका भी ये फर्ज बनता था और आप अपना फर्ज बखूबी अंजाम दे रहे हो कि लोगों तक आप ये अवेयरनेस फैला रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।